नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। गुरु जी ने बताया कि जो महिलाएं रोज शाम के समय तुलसी माता के नीचे दीपक जलाती हैं, वे मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें, क्योंकि कभी कभी की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे घर के सुख समृद्धि को छीन सकती है। हाँ, आपने सही सुना। अगर यह गलती हो गई तो आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारियां और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह साधारण नहीं है। ये वह गूढ़ ज्ञान है जिसे हर उस महिला को जानना चाहिए जो शाम को तुलसी माता के सामने दीपक जलाती है। क्योंकि भक्तों, ये केवल पूजा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जिसे गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर और विस्तार से समझाया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन की सबसे छोटी छोटी बातों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर हम उन्हें सही तरीके से समझ लें तो हमारे जीवन से हर प्रकार का भ्रम मिट सकता है। और जहां बात तुलसी माता की हो, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक रूप है। हर सनातनी घर में तुलसी माता की पूजा होती ही है। आपने भी देखा होगा कि घरों में सुबह और शाम महिलाएं तुलसी माता के सामने दीपक जलाती हैं। ये परंपरा केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में तुलसी पूजन का महत्व असंख्य गुना बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है कि इस समय कुछ खास सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। जी हाँ, अगर महिलाएं तुलसी माता के सामने दीपक जलाते समय उन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देती, तो इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। और अगर इन नियमों का पालन सही ढंग से कर लिया जाए तो घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो भक्तों, आज का ये संदेश हर महिला के लिए है। अगर आप भी चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर आंगन पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। भक्तों, देखिए, तुलसी के सामने दीपक जलाने की बात तो हर कोई करता है। सब यही कह देंगे कि सुबह शाम तुलसी माता को दीपक अर्पित करो, इससे बड़ा पुण्य मिलेगा, सुख शांति आएगी। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया है कि अगर इस पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, तो वही दीपक आपके जीवन का अंधेरा बन सकता है। जी हाँ भक्तों, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो सीधे सीधे महापाप की श्रेणी में आते हैं। और फिर परिणाम ये होता है कि घर से बरकत चली जाती है, धन दौलत, सुख शांति सब रूठ जाते हैं। क्योंकि तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं है, उसमें माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तुलसी ही घर की आत्मा होती है, वही हमारे जीवन की खुशियों की जड़ है। आपने देखा होगा, कोई तुलसी को आंगन में रखता है, कोई बालकनी में, तो कोई छत पर। लेकिन शास्त्रों में तुलसी का स्थान साफ साफ बताया गया है, घर के बाहर एक स्वच्छ स्थान पर, ताकि घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा वहीं रुक जाए और तुलसी माता उसे अपने भीतर संभालें। भक्तों, जब भी तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो दिशा का ध्यान अवश्य रखें। आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यही दिशाएं तुलसी माता के लिए सबसे शुभ मानी गई हैं। इन्हीं दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति अपने आप आने लगती है। आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां झगड़े न होते हों। परिवारों में तनाव, क्लेश, असंतोष जैसे रोज की बात हो गई है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका हल बहुत पहले से दिया गया है और उसमें एक प्रमुख उपाय है तुलसी माता का पूजन। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का केंद्र है। अगर घर की तुलसी सूख जाए, मुरझा जाए या पनपे ही नहीं, तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। माना जाता है कि यह तब होता है जब घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो या पितृदोष हो। जहां पितृदोष होता है वहां तुलसी पनप नहीं पाती, और जब तुलसी कमजोर हो जाती है तो मां लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए भक्तों,
ये बहुत आवश्यक है कि तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और स्वच्छ रखा जाए। टूटी फूटी सूखी तुलसी के सामने दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष। दीपक हमेशा उसी तुलसी में जलाना चाहिए जो स्वस्थ हो, जिसमें पत्तियां और टहनियां जीवंत हों, क्योंकि खंडित तुलसी में जलाया गया दीपक घर की एकता को भी खंडित कर देता है। परिवारों में बिखराव आ जाता है और सुख शांति धीरे धीरे दूर चली जाती है। भक्तों, तुलसी का स्थान शुद्धता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गोमूत्र के बाद अगर इस धरती पर कोई चीज सबसे पवित्र मानी गई है तो वह तुलसी है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी माला को अपने गले में धारण करते हैं, और जब आप सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात के संधि काल में तुलसी माता को दीपक अर्पित करते हैं, तो समझिए कि आप केवल घर का अंधेरा नहीं मिटाते, बल्कि अपने जीवन की सारी परेशानियों को भी प्रकाश में बदल रहे होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा भक्तों, रात के समय तुलसी में दीपक जलाना निषेध माना गया है। रात में जलाया हुआ दीपक घर की रोशनी को छीन लेता है और उस घर की सकारात्मकता को अपने भीतर अवशोषित कर लेता है। इसलिए दीपक हमेशा संध्या काल में ही जलाएं, जब ना पूरी तरह से दिन हो और ना ही पूरी तरह से रात। यही समय गरुड़ पुराण में सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि इसी समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां सक्रिय होती हैं। और भक्तों, तुलसी में दीपक जलाने का रहस्य यह है कि जब दीपक प्रज्वलित होता है तो हवा चाहे जितनी भी चले, तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती हैं। दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना, और जब हमारे कुल के रक्षक स्वयं भगवान हो, तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। याद रखिए, तुलसी में दीपक लगाने के भी कई नियम बताए गए हैं। शुद्ध घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसकी जिंदगी पवित्र बनती है और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। अगर घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक भी उचित है। लेकिन भक्तों, रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी न करें, यह अपवित्र माना गया है। सरसों का तेल भी तुलसी माता को पसंद नहीं होता। ऐसे दीपक से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और कृपा बरसाने के बजाय कृपा छीन भी सकती हैं। इसलिए भक्तों, जब भी शाम के समय तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। तभी तुलसी माता की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और घर में सुख समृद्धि का वास स्थायी रूप से बना रहता है। भक्तों, क्या हो गया है आज के समय में लोगों को? छोटी छोटी बातों का ध्यान ही नहीं रखते। फिर जब परेशानी आती है, जब दुख और कष्ट आते हैं, तो भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। भक्तों, अगर आपसे गलती हो रही है और मैं आपको उसका सही उपाय बता रहा हूं, तो आज से ही उसमें सुधार करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। यही दिशा सबसे शुभ है। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन धन्य हो जाता है। और एक खास बात, दीपक की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। अगर बाती पूरी तरह से जल जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाएं। इसमें न तो ज्यादा घी लगता है, न ही ज्यादा तेल। पंचमुखी दीपक जलाने से पांचों तत्वों का प्रभाव हमारे घर परिवार और जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। लेकिन भक्तों, केवल दीपक जलाना ही काफी नहीं है। श्रद्धा और भावना सबसे जरूरी है। दीपक जलाते समय मन में ये प्रार्थना करें, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। याद रखिए, दीपक जलाने के समय नंगे पांव न रहें, लेकिन चप्पल जूते पहनकर भी तुलसी के पास न जाएं। तुलसी माता को देवी तुल्य माना गया है। उनके पास जूते चप्पल पहनकर जाना महापाप है और इस पाप का फल बहुत बुरा होता है। जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल का स्टैंड बनाते हैं या वहीं जूते चप्पल खोलकर रखते हैं, उनके जीवन में अचानक बीमारियां, आर्थिक तंगी और दुख आ सकते हैं।
महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, मासिक धर्म के समय तुलसी को भूलकर भी स्पर्श न करें। इस दौरान शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की शक्ति को प्रभावित करती है। इस समय केवल दूर से श्रद्धा करना ही उचित है। और भक्तों, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि में रुकावट आती है। इसी तरह अगर हाथ गंदे हों तो दीपक न जलाएं। बिना स्नान किए पूजा भले हो सकती है, लेकिन हाथ पैर धोना और उन्हें पवित्र करना बहुत आवश्यक है। दीपक जलाने के बाद तुरंत वहां से न हटें। कुछ पल तुलसी माता के सामने बैठकर प्रार्थना करें। खड़े खड़े भी सकारात्मक भावना के साथ प्रार्थना करेंगे तो अपार ऊर्जा प्राप्त होगी। अब जान लीजिए भक्तों, तुलसी में दीपक जलाने से क्या चमत्कारी लाभ मिलते हैं। तुलसी दीपक जलाने से वंश पर लगे कष्ट दूर होते हैं, पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। राहु केतु का प्रभाव कम होता है। महिलाओं को संतान सुख और वैवाहिक जीवन में सुधार मिलता है। घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। शाम के समय तुलसी में दीपक जलाने से धन लाभ भी बहुत होता है। शनि, राहु, केतु की दशा में मानसिक शांति मिलती है। भय, असुरक्षा और तनाव दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप हैं। जब अंधकार बढ़ता है और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, तभी तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से पूरा घर शुद्ध हो जाता है। पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है। भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं। संतान सुख, वैवाहिक सुख और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। और अंत में महिलाओं के लिए एक विशेष सावधानी, अगर आप गर्भवती हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाते समय पीले वस्त्र धारण करें। इससे संतान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पीला रंग भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। लेकिन ध्यान रखिए, शाम के समय तुलसी पर जल न चढ़ाएं। यह अपवित्र माना जाता है और तुलसी देवी को रुष्ट कर देता है। तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू न लगाएं, वरना घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। भक्तों, छोटी छोटी सावधानियां ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। तुलसी में दीपक जलाने का ये छोटा सा नियम अगर श्रद्धा से निभा लिया जाए तो घर आंगन में सदा सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, यह अनिष्ट फल देता है। तुलसी माता के आसपास कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे तुलसी के पास झाड़ू लगाकर वही झाड़ू पटक देती हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। याद रखिए, तुलसी माता के आसपास झाड़ू लगाना या पटकना बहुत बड़ा दोष है। इसी तरह तुलसी माता के पास कभी झूठा सामान भी नहीं रखना चाहिए। जब भी तुलसी को भोग लगाएं तो थोड़ी ही देर बाद उस भोग को तुरंत उठा लीजिए और परिवारजनों में बांट दीजिए। सुबह का भोग शाम तक या शाम का भोग सुबह तक रखा रहना अशुभ माना जाता है। और दीपक जब बुझ जाए तब भोग उठाकर बांटना सबसे उत्तम होता है। भक्तों, कुछ लोग तो तुलसी माता की क्यारी के पास ही कूड़ादान रख देते हैं। ये तो और भी बड़ा पाप है। कूड़ादान सबसे अपवित्र वस्तु मानी जाती है। उसमें पैरों के नीचे आया हुआ कचरा, झूठा, गंदगी सब कुछ रहता है। और अगर आप वही गंदगी तुलसी माता के पास रख देंगे तो सोचिए, फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य आएगा या नहीं। आप ही बताइए, क्या कोई अपने लिए दुर्भाग्य चाहता है? इसलिए भक्तों, इन गलतियों से बच जाए। अगर आपने ये सब करना छोड़ दिया तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी आपको अपूर्व मात्रा में धन देंगी, असीमित खुशियां देंगी और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए भक्तों, तुलसी माता के पास हमें स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार तुलसी पर या तुलसी के आसपास गोमूत्र का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ये स्थान दिव्य और शुद्ध बना रहता है। भक्तों, तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन और चमत्कारी मानी गई है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है। जब कोई महिला श्रद्धा और विश्वास से तुलसी माता की पूजा करती है, विशेष रूप से दीपक जलाती है,
तो वह अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है और लक्ष्मी जी की कृपा को स्थायी कर लेती है। बेटी, जब तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाती हो तो ये केवल पूजा नहीं होती, यह एक साधना होती है। उस साधना में पांचों तत्वों का संतुलन होता है। दीपक में डाला गया घी या तेल पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। उसकी बाती जब प्रज्वलित होती है तो अग्नि और वायु का समागम होता है। जब लौ तुलसी के पत्तों को स्पर्श करती है तो उसमें जल तत्व का प्रभाव जुड़ता है। और जब तुम प्रार्थना करती हो तो आकाश तत्व के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा सीधा भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाना एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य यज्ञ बन जाता है। तुलसी केवल पौधा नहीं, बल्कि घर की रक्षा करने वाली देवी हैं। तुलसी माता को नारायण की पत्नी कहा गया है, और जब नारायण की पत्नी स्वयं तुम्हारे आंगन में विराजमान हो और तुम रोज संध्या के समय उनके चरणों में दीपक अर्पित कर प्रणाम करो तो सोचो लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी जी स्थायित्व चाहती हैं। वे वहां ठहरती हैं जहां पवित्रता और अपनापन होता है और जहां स्त्रियां सच्चे मन से उनकी उपासना करती हैं। जब दीपक की लौ तुलसी के पत्तों पर झलकती है तो वह दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर होता है। उसी क्षण माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां तुलसी माता की सेवा हो रही हो। बेटी, ये बात समझ लो, जब एक महिला तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो वह केवल पूजा नहीं करती, बल्कि अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना करती है। दीपक की हर लौ में एक प्रार्थना होती है, पति की लंबी उम्र की, बच्चों की तरक्की की, घर की बरकत की और जीवन के दुख दर्द मिटाने की। दीपक की वह हल्की सी लौ रात के अंधकार को काटती है और घर आंगन में प्रकाश फैलाती है। यही प्रकाश लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता सूर्यास्त के बाद जागृत होती हैं। सुबह वे विश्राम करती हैं और शाम को सक्रिय होती हैं। इसीलिए संध्या समय का दीपक तुलसी माता को उनके जागृत स्वरूप में प्रणाम करना होता है। यही समय सबसे शक्तिशाली माना गया है, जब देवता धरती पर ऊर्जा भेजते हैं और पूजा पाठ का सबसे बड़ा फल मिलता है। अब कोई पूछे, क्या केवल दीपक जलाने से सब ठीक हो जाएगा? तो बेटी, उत्तर है नहीं। दीपक तो केवल माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे भाव में है। अगर तुम्हारा मन श्रद्धावान है, शांत है और विश्वास से भरा है, तो वह दीपक स्वयं लक्ष्मी माता को तुम्हारे घर बुला लेगा। अगर तुम केवल रिवाज के नाम पर या किसी डर से दीपक जला रही हो, तो वह मात्र अग्नि है, पूजन नहीं। पूजा तब होती है जब उसमें भावनाएं जुड़ी हो, श्रद्धा जुड़ी हो। अब इस प्रक्रिया के कुछ नियम भी हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, ये नियम कठिन नहीं हैं। जैसे संध्या समय सूर्यास्त के बाद तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। दीपक मिट्टी या पीतल का हो और उसमें घी या तिल का तेल होना चाहिए। ध्यान रहे, तुलसी माता के पास कभी भी चप्पल पहनकर मत जाना और न ही अपवित्र अवस्था में। स्त्रियों को मासिक धर्म के समय तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह समय शरीर की शुद्धि का होता है, पूजा का नहीं। जब दीपक जलाओ तो उसकी लौ को निहारो और उस लौ में तुलसी माता को देखो। उनसे बात करो, कहो, हे तुलसी माता, आप लक्ष्मी का स्वरूप हो। आप मेरे घर की रक्षा करो, मेरे परिवार को सुखी रखो, मेरे मन को शुद्ध बनाओ और मेरे घर को कभी दरिद्रता का सामना न करने देना। और जब तुम ये कहते हुए हाथ जोड़ोगी, दीपक की लौ तुम्हारे चेहरे को रोशन करेगी, तो समझ लेना कि वह रोशनी तुम्हारे भाग्य को भी प्रकाशित कर रही है। भक्तों, जब कोई स्त्री इस श्रद्धा और नियम से तुलसी पूजा करती है तो उसे 5 प्रकार के लाभ मिलते हैं: शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक और भौतिक। उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। बच्चों का स्वास्थ्य और बुद्धि बढ़ती है। घर के खर्चों में संतुलन आता है और सबसे बड़ी बात, घर की स्त्री को वह आत्मबल मिलता है जिससे वह हर परिस्थिति में डटकर खड़ी रह सकती है। लेकिन कई महिलाएं सोचती हैं कि दीपक जलाना केवल एक रस्म है, पर सच तो यह है कि यह एक ऊर्जा का प्रवाह है।
तुलसी के पास दीपक जलाने से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह पूरे घर को घेर लेती है। यह ऊर्जा केवल धन नहीं लाती बल्कि प्रेम, संतोष, संयम और शांति भी लाती है। बेटी, आजकल की दुनिया में जब हर कोई चिंता, तनाव और डर के साए में जी रहा है, ऐसे समय में तुलसी के पास जाकर दीपक जलाना सबसे बड़ा मानसिक उपचार है। उस लौ को ध्यान से देखो और मन ही मन ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करो। उस दिन तुम्हारा मन शांत होगा, आंखों में नमी आएगी और हृदय में यह विश्वास होगा कि सब अच्छा होगा। भक्तों, तुलसी माता की सेवा जीवन को बदल सकती है। कई महिलाएं जो बार बार बीमारियों से घिरी रहती हैं या अत्यधिक चिंता करती हैं, यदि वे केवल 21 दिन तक लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और श्रद्धा से प्रार्थना करें तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और घर का वातावरण दिव्य बन जाता है। मुझे याद है, एक साध्वी जी कहती थीं कि जिन घरों में तुलसी माता की सेवा होती है वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते, वहां देवताओं का वास होता है। और अगर घर की स्त्री रोज तुलसी के नीचे दीपक जलाकर सेवा करे तो वह स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। उसके चेहरे पर तेज होता है, वाणी में मधुरता होती है और उसके स्पर्श से भी बीमार व्यक्ति को राहत मिलती है। समय बदल गया है, लेकिन तुलसी माता की महिमा आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी त्रेता या द्वापर युग में थी। रामायण हो या श्री कृष्ण की कथा, हर जगह तुलसी का महत्व बताया गया है। कहते हैं, जब रुक्मिणी माता ने श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित किया तो प्रभु ने भाव विभोर होकर कहा था, यह मेरे लिए सोना, हीरे, जवाहरात या किसी भी अमूल्य वस्तु से अधिक प्रिय है। तो बेटी, जब तुम शाम को तुलसी के आगे दीपक जलाती हो तो याद रखना, तुम केवल एक दीप नहीं जला रही, तुम अपने पूरे कुल के लिए एक अदृश्य कवच बना रही हो। ऐसा कवच जो बुरी नजर, दरिद्रता और अनहोनी से तुम्हारे परिवार की रक्षा करता है। इसे कभी भी केवल रोजमर्रा की पूजा मत समझना। ये तो एक मौका है माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का, भगवान शिव की कृपा पाने का और अपने जीवन को फिर से रोशनी से भरने का। और अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन बिखर रहा है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो तुलसी माता के पास जाओ, दीपक जलाओ और मन ही मन कहो, हे माँ तुलसी, मैं तेरी शरण में आई हूँ, मुझे संभाल लो। फिर देखना, वह छोटी सी लौ केवल अंधकार ही नहीं हटाएगी, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर समस्या को भी मिटा देगी। भक्तों, ये जानकारी केवल जन जागरण के लिए है। वास्तु और शास्त्र के ये उपाय आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर आजमाएं। हमारा चैनल किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता। अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना न भूलें। जय लक्ष्मी माता।